मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे ये जो पहला वाला है दोनों का डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 हर एक का डिफरेंस कितना है 2 बट ये डिफरेंस यहाँ पे नहीं है दूसरे वाले एग्जाम्पल में नहीं है तीसरे वाले एग्जाम्पल में शायद मिले थर्ड वाले में नहीं है ना फोर्थ वाले में है फिफ्थ वाले में भी नहीं है तो जहाँ पे डिफरेंस हमको कॉमन मिलेगा ठीक है वो होगा हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग देखते हैं आगे पहले सीक्वेंस क्या होता है ठीक है सीक्वेंस क्या होता है एक मिनट सबको आवाज आ रही है ना कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको आवाज नहीं आ रही है यस सर सभी आ को आ रही रही है। आ रही है सर। ओके सीक्वेंस क्या होता है सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स सब लोग ध्यान से देखेंगे किसी को नहीं समझा ना स्टार्टिंग में ही पूछ लो ताकि आगे जाके और अच्छे से समझेगा ठीक है सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ numbers arranged in definite order according to some precise rule some precise definite order जैसे कि अभी मैंने बोला एक एग्जांपल 2 4 6 8 यहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर क्या है 2 है उसके बाद जो दूसरा नंबर मिलेगा उसमें 2 ऐड करेंगे पहले वाले में तो क्या मिल जाएगा 4 फिर इसके बाद वाला नंबर चाहिए तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 6 फिर इसके बाद वाला नंबर चाहिए तो उसमें 2 ऐड करेंगे मिल जाएगा 8 फिर इसके बाद वाला नंबर चाहिए तो क्या मिलेगा 10 इसके बाद वाला नंबर 12 मतलब हर एक बार नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो प्रीवियस वाले में क्या करना है 2 ऐड करते हुए जाना है तो 2 ऐड करेंगे दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर विथ सम प्रिसाइज रूल रूल क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा दिस इज अ रूल इस सीक्वेंस के लिए ये रूल है ठीक है जो हमने दूसरा एग्जांपल देखा था यहाँ पे 1 4 9 16 तो यहाँ पे कैसा था रूल यहाँ पे रूल क्या है स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 square of 2 is 4 square of 3 is 9 square of 4 is 16 this is a rule यहाँ पे क्या है जो numbers है these are arranged in definite order but what is the rule here these numbers are square of a natural number जो numbers हमको मिलने वाले square of natural number तो ये इनका rule है समझ में आया कि नहीं तो ऐसे अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग रूल हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग को दिया है जो डेफिनेशन हम लोग का ये डेफिनेशन हम लोग का अकॉर्डिंग टू सम अब यहाँ पे समझ में आया सीक्वेंस तो ईच एक बार और नंबर बताओ ना। यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट बोलता हूं मैं सीक्वेंस के पहले हमको देखना है पैटर्न्स ठीक है पैटर्न्स क्या होता है यहाँ पे हम लोग ने 5 एग्जांपल लिए हैं 2 4 6 8 जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2 4 6 8 अगर मैं इसको कंसिडर करूँ पहले मैंने लिखा 2 इसके बाद वाला अगर नंबर चाहिए तो इस 2 में 2 को ऐड कर दो बाद वाला नंबर क्या आएगा 4 इसके बाद वाला नंबर अगर मुझे चाहिए तो क्या मिलेगा 4 में 2 ऐड करेंगे 6 इसके बाद वाला नंबर अगर मुझे चाहिए तो 6 में ऐड करेंगे 2 मिलेगा 8 उसके बाद वाला नंबर चाहिए तो मुझे क्या कर मिलेगा 8 में ऐड करेंगे 2 को तो दिस इज अ रूल दैट हियर the next number can be obtained by adding 2 in the previous number पहले वाले नंबर में अगर 2 ऐड करेंगे तो उसके नेक्स्ट वाला नंबर हमको मिलेगा जैसे अभी 10 है 10 में 2 ऐड करो तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या मिल जाएगा 12 12 में 2 ऐड करेगा तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या मिल जाएगा 14 तो इस तरह से ये इस सीक्वेंस का रूल है समझ में आया क्या तो ऐसे ही 1 4 9 16 इसमें क्या रूल दिया है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा मतलब नेचुरल नंबर्स है उसका स्क्वायर करते जाएंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 16 जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे सीक्वेंस में वैसे नेक्स्ट चाहिए तो क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर फिर उसके बाद वाला चाहिए तो 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं समझ में आया वैसे यहाँ पे देखो 5 10 20 40 यहाँ पे क्या है 5 ठीक है उसके बाद हमारे पास 10 है मतलब इसमें क्या किया हमने 5 में मैंने क्या किया 5 ऐड कर दिया ठीक है मतलब 5 सॉरी 5 है 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा फिर 10 को मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा बराबर फिर 40 को मल्टीप्लाई 2 कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा इस तरह से हम लोग को ये सीक्वेंस मिला दिख रहा है 5 2 10 10 2 20 20 2 40
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो रूल है वो प्रिसाइज रूल क्या है, यहाँ पे प्रीवियस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। समझ में आया रूल? ठीक है, तो ये रूल है इसमें। तो यही चीज हम लोग का होता है डेफिनेशन में। सीक्वेंस की जरूरत नहीं है डेफिनेशन की, लेकिन फिर भी समझ लो। सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइज रूल। तो सीक्वेंस जो होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइज रूल। अब यहाँ पे जो कलेक्शन थे हमारे पास, जैसे मैंने बोला 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8। तो ये जो नंबर, ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। तो दिस इज टर्म। 2 इज द फर्स्ट टर्म। अगर मैं लिखता हूँ 2 4 6 8, तो 2 इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, 4 इज सेकेंड टर्म, 6 इज थर्ड टर्म। सर नहीं समझा। किसको? किसका किसका डिवाइस ऑन किए हो? अपना डिवाइस म्यूट रखो। हाँ, सीक्वेंस मतलब सिंपल सा है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? योर सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स which are arranged in some definite order with some definite rule। precise rule के बदले definite rule भी बोल सकते हैं। sequence is a collection of number arranged in definite order with some definite rule। कोई तो एक रूल होगा उसमें, तभी जाके नेक्स्ट नंबर मिलेगा। समझा कि नहीं? कोई तो एक रूल, जैसे 2 4 6 8 मैंने बोला, तो इसमें हर बार टू ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है ना। 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिला, बराबर। 4 में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट मिला 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8 मिला। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा, ये। तो जो सीक्वेंस है उसके हर एक नंबर्स को 2 4 6 8 डॉट 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 आगे तक, ठीक है, इसमें हर एक जो टर्म है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यानी T1 हम लोग का है 2, T2 हम लोग का है 4 टर्म्स, T3 हम लोग का फर्स्ट टर्म, T1 यानी फर्स्ट टर्म, T2 यानी सेकेंड टर्म, T3 यानी थर्ड टर्म, T4 यानी फोर्थ टर्म। तो इस तरह से हर एक नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्म। कौन बोल रहा था नहीं समझा? समझ में आया क्या अभी? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, किसी को और डाउट है तो पूछ लो, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ सर करते। हाँ, कोई बोला? हाँ सर, एक और। हाँ, देखो सीक्वेंस क्या होता है, समझ में आया? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइज रूल के बदले हम लोग लिखेंगे डेफिनेट रूल। क्या लिखेंगे? डेफिनेट रूल। डेफिनेट मतलब कोई फिक्स रूल होगा उसमें। ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा कि पहली बार 2 ऐड किया, दूसरी बार 3 ऐड किया, फिर चौथी बार 4 ऐड किया, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? हर बार क्या होगा, कोई फिक्स रूल होगा तभी जाके नेक्स्ट नंबर मिलेगा, हमेशा। समझ में आया क्या? दिस इज द प्रिसाइज यानी डेफिनेट रूल। तो सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने बोला 2 4 6 8, तो इसमें जो सीक्वेंस, इसके आगे जो नंबर मिलने वाले हैं वो सारे नंबर्स इस सीक्वेंस के टर्म्स होंगे। तो इसमें जो पहला है, दिस आर ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा उसको लिखेंगे T1। T1 हो गया हम लोग का 2। सेकेंड टर्म T2 कितना हो गया हम लोग का 4। थर्ड टर्म T3 कितना हो गया हम लोग का 6। इस तरह से हम लोग का T4 कितना हो गया हम लोग का 8। समझ में आया सबको? T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस अगर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है तो T1 T2 T3 जो टर्म्स होंगे वो आगे तक चलते जाएंगे। समझ में आया सबको? जैसे अगर मैं बोलता हूँ नंबर्स, नेचुरल नंबर मेरे क्या है 1 2 3 4, बराबर। तो जो पहला वाला है 1, वो हो गया हम लोग का T1।
दूसरा वाला है वो हम लोग का हो गया T2, तीसरा वाला है वो हम लोग का हो गया T3, चौथा वाला हो गया T4। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा ना, 4 के बाद 5 6 7 ऐसे होते जाएगा, बराबर। तो कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर खत्म ही नहीं होता तो टी इनफाइनाइट तक जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, द नंबर इन द फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय T1। नंबर इन द सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड सेकंड टर्म डिनोटेड बाय T2। वही मैंने बताया ना। नंबर इन द थर्ड पोजीशन, थर्ड टर्म डिनोटेड बाय T3। जनरल, और nth टर्म पे होगा तो क्या बोलेंगे उसको, Tn, बराबर। 2 4 6 8, ये था T1, ये था T2, ये था T3, ये था T4, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट ना। तो nth अगर होगा, हमको पता नहीं है n वाला क्या है, तो उसको हम लोग लिखेंगे Tn। इन जनरल nth टर्म इज डिनोटेड बाय Tn, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो 2 5 8 11, तो पहला T1 क्या हो जाएगा इसका 2, T2 क्या हो जाएगा 5, T3 हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे दिया 3 6 12 24, तो T1 क्या हो जाएगा 3, T2 हो जाएगा 6, बराबर, T3 हो जाएगा 12। समझ में आया सबको, ऐसे बाकी सब भी, ठीक है। किसी को नहीं समझा तो पूछ सकते हैं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सर nth टर्म मतलब? nth टर्म है ना, वही पूछ रही हो ना। यस सर। हाँ, nth टर्म, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो नंबर है 1 से लेके 100 तक है, सर आवाज नहीं आ रहा है। आ रही आवाज ना। हाँ सर। हेलो। यस सर। हाँ देखो फिर से, 1 2 3 से लेके 100, तो ये पहला वाला जो है मेरा T1 फर्स्ट टर्म, जो पहला दिखेगा वो फर्स्ट टर्म, जो दूसरा दिखेगा वो सेकेंड टर्म, जो तीसरा दिखेगा वो थर्ड टर्म, ऐसे करते करते ये 100 वाला टर्म है तो T100, यानी 100 टर्म हो गया ना। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ मुझे पता ही नहीं क्या है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद लास्ट वाला टर्म हमको पता ही नहीं क्या है, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये है हम लोग का, ये पहला वाला T1 है, दूसरा वाला T2, तीसरा वाला T3, और ऐसे करते करते nth टर्म, जिसको हम लोग बोलेंगे Tn, nth टर्म हम लोग का क्या होगा Tn। nth टर्म मतलब जैसे फर्स्ट टर्म होता है पहला वाला पोजीशन पे, सेकंड वाला मतलब T2, थर्ड वाला T3, फोर्थ वाला T4, वैसे ऐसे करते करते अगर हम लोग 100 नंबर पे जाते हैं तो T100 हो जाएगा, 200 पे जाएंगे तो T200 हो जाएगा, 300 पे जाएंगे तो T300 हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से हम लोग का n टर्म जो रहेगा उसको हम लोग बोले Tn। यहाँ पे देखो लिखा है सीक्वेंस इन जनरल nth टर्म इज डिनोटेड बाय Tn। nth टर्म मतलब Tn। इस n को मैं 1 लिखूंगा तो हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म, n को अगर मैं 2 लिखूंगा तो हो जाएगा T2, n को अगर 3 लिखूंगा तो T3। तो ये nth मतलब खाली एक नोटेशन है जिसमें अलग अलग वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। 1 लिखा तो फर्स्ट आ गया टर्म, 2 लिखा तो 2 आ गया, 3 आया 3 आ गया। समझ में आया सबको। यस सर। कौन पूछ रहा था, समझ में आया, शिल्पी झा। यस सर। कौन पूछ रहा था, सर मैं। आवाज आ रही कि नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस यस सर। किसी को आवाज नहीं आ रही है, आ रही आ रही है। है तो सर, बोलो आ रही है। आ रही है, हेलो। यस सर। आ रही है आवाज सर। तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से। तो इस तरह कोई बोल नहीं रहा है, किसी को आवाज नहीं आ रही है, सर आ रही है। सर आ रही तो है। हम लोग देखते हैं कि आ आ गया रही है सीक्वेंस आवाज। है। किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे। हेलो, आवाज आ आ रही रही है। है सर, आ रही है आवाज। चलो ठीक है, आगे आते हैं हम लोग सीक्वेंस के बाद। अब देखो एक्चुअल में हम लोग का स्टार्ट होगा सीक्वेंस में। सिर्फ हमको इतना याद रखना है
कि कोई भी सीक्वेंस हमको दिया रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर दिया रहेगा जिसके अंदर T1, T2, T3 आर द टर्म्स, जो नंबर्स दिए रहेंगे, जो पहला नंबर होगा वो T1, जो दूसरा नंबर होगा, ठीक है, जो पहला नंबर होगा वो T1, दूसरा नंबर होगा T2, तीसरा नंबर होगा T3 और ऐसे करते करते आगे तक। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं क्या? ले लो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे आता हूं मैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलो आते हैं अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन उसके एक मिनट, हाँ प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बाद। पहले ये देखते हैं प्रोग्रेशन, वो सम वाला बाद में देखते हैं। प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस in which relationship between any two consecutive term is same। कोई भी दो consecutive term लूंगा उनका रिलेशन क्या होगा? हमेशा सेम। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे, देखो 3 4 5 6, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। ऐसे इसके आगे वाला नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8। तो यहाँ पे क्या है? स्पेशल टाइप का क्या है इसमें? रिलेशन है। कोई भी दो नंबर ले लो, 4 और 3 लिया सपोज, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 4 माइनस 3 1। 4 और 5 ले लो, 5 माइनस 4 करेंगे डिफरेंस क्या आएगा? 1। सेम आ रहा है। 6 माइनस 5 ले लो, डिफरेंस क्या आ रहा है? 1, वो भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्पेशल टाइप का जिसमें डिफरेंस क्या है हम लोग का? सेम। अब जरूरी नहीं कि डिफरेंस ही सेम हो, कहीं कहीं पे उनका टोटल करके भी आता है, जैसे 15 और 12, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? 12 माइनस 15, दिस इज -3। 9 माइनस 12, दिस इज ऑल्सो -3, है ना। 6 माइनस 9, दिस इज ऑल्सो -3। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या है? एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है। समझ में आया? अब ये देखो 5, इसमें भी रिलेशनशिप है। 5 माइनस 5 ले लो, आंसर क्या आएगा? 0। वापस 5 माइनस 5 ले लो, 0। कोई भी दो टर्म ले लो, हमेशा क्या आएगा? कोई भी दो टर्म, हमेशा आंसर क्या आने वाला? डिफरेंस 0। यहाँ पे कुछ अलग है, 3 और 6 है। यहाँ पे क्या है? डिवाइड करता हूँ मैं, 6 को डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 2। 12 को डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 2। 24 को डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 2। यहाँ पे रिलेशन अलग है। समझ में आया? तो कहीं पे डिफरेंस सेम है, ठीक है, कहीं पे डिवाइड करेंगे तो भी सेम आएगा और डिफरेंस करेंगे यहाँ पे तो भी सेम आएगा, और यहाँ पे ये। तो ऐसे कोई भी जो नंबर्स है, ये सारे जो एग्जांपल दिए हुए, ये सारे एग्जांपल्स है प्रोग्रेशंस के, ठीक है, जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, किसी भी सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का रिलेशनशिप सेम होगा। समझ में आया क्या? किसी भी सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस या फिर रिलेशनशिप सेम होगा। जैसे ये पहला वाला था, इसका रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप जो है वो अलग है, इसमें अलग है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 हर एक में, तो वो अलग हो गया इससे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? -3, वो दोनों अलग है। तो दोनों का जो रिलेशनशिप है, अलग अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ये भी अलग फैमिली है। तो ऐसे हर एक सीक्वेंस अलग अलग होता है और हर एक का अलग अलग रिलेशनशिप होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर इन ऑल देखे तो ये सब हम लोग का सीक्वेंस ही है। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर अलग अलग फैमिली, अलग अलग रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता हूं मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, इजी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, बहुत इजी। और सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन, ये स्पेशल टाइप का सीक्वेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं जिसमें डिफरेंस अभी मैंने दिखाया वहां पे, जैसे था 6/3 तो किया 2, 12/6 किया तो आया 2, 24/12 किया तो आया 2, ये डिवाइड वाला था, बराबर। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल सा प्रोग्रेशन है जिसमें क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म।
कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, इस फिक्स नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि मैंने बोला 2, 4, 6, 8, स्टार्ट से हम लोग यही एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी दो नंबर ले लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, या तो ये 4, 2 ले लो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2। अब 6 और 4 ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2। फिर 8 और 6 ले लो, डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो जब भी डिफरेंस हमेशा सेम होगा, these numbers, ये जो नंबर 2, 4, 6, 8 है, these are forming arithmetic progression, these are sequence of arithmetic progression। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे रिमार्क में आता है, समझ में आया कि नहीं? यही बोला हम लोग को, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी मैंने बताया 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2। तो डिफरेंस इज ऑलवेज अ फिक्स नंबर, हमेशा फिक्स नंबर, यानी क्या आ रहा था 2। तो दैट fixed number is called common difference, fixed number is called common difference, ठीक है, and denoted by d। fixed number is called common difference denoted by d। समझ में आया? वैल्यू ऑफ d मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी हमने देखा कुछ एग्जांपल में d अगर मैं बोलता हूँ 1, 1, 1, 1 ऐसा दिया है, इसमें से डिफरेंस ले लो 1 - 1 0, सेकेंड थर्ड का ले लो तो भी क्या आएगा 0, थर्ड फोर्थ का ले लो 1 - 1 0, तो हर बार क्या आएगा डिफरेंस 0। तो वैल्यू ऑफ डी जो डिफरेंस होगा मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी सीक्वेंस में टर्म्स जो है मैं ऐसे लिखता हूँ T1, T2, T3 एंड ऑन आगे तक, तो डिफरेंस क्या होगा T2 माइनस T1, ये होगा डिफरेंस, T3 माइनस T2, ये होगा डिफरेंस, T4 माइनस T3, ये होगा डिफरेंस। समझ में आ रहा है सबको? तो T2 माइनस T1 डी हो गया, T3 माइनस T2 डी हो गया, T4 माइनस T3, ये सब हमेशा क्या होगा डी सेम होगा, मतलब ये सब भी क्या होगा सेम, डिफरेंस ही सेम है ना सबका। अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे T2 माइनस T1, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ पे 2 है और ये एक कम है, बराबर 2 और एक कम है। वैसे अगर मैं T3 लिखता हूँ तो आगे वाला क्या होगा T2, एक कम होगा ना। तो ऐसे ही अगर मैं जाता हूँ एंड सो ऑन, यहाँ पे लिखता हूँ Tn, तो आगे वाला क्या होगा Tn माइनस 1। समझ में आया सबको? वेरी इंपॉर्टेंट, Tn माइनस 1। समझ में आया? एंड दैट इज ऑलवेज सेम d कांस्टेंट। किसी को नहीं समझा? फिर से देखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो सीक्वेंस है उसके टर्म्स है T1, T2, T3 एंड सो ऑन आगे तक, अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनका डिफरेंस यानी T2 माइनस T1 मैं लूंगा तो क्या मिलेगा T3 माइनस T2 अगर मैं लूंगा तो क्या मिलेगा D। ऐसे करते करते आगे तक अगर मैं जाता हूँ तो Tn माइनस 1 क्या होता हम लोग का D। समझ में आया सबको? क्योंकि पहला वाला अगर 2 है तो दूसरा वाला एक कम है हमारे पास, ठीक है, पहला वाला 3 है तो दूसरा वाला एक कम है यानी 2 है, यानी वही चीज है n अगर है तो दूसरा वाला n माइनस 1 है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग को सॉल्व। अब यहाँ पे देखो नोट में दिया है इन एन एपी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 ऑल आर इक्वल टू D, सबका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब लोग, मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ 2, 4, 6, 8 जो हमेशा हम लोग ले रहे हैं। ये है मेरा फर्स्ट टर्म यानी T1, ये है मेरा T2, ये है मेरा T3, ये है मेरा T4, बराबर। T2 अगर मुझे चाहिए
तो इसके पहले वाला नंबर यानी T1 उसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो मिल जाएगा ना 2। ठीक है, T2 अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे T1 में 2 ऐड कर रहा हूँ तो मिल जाएगा ना मुझे। ठीक है, T3 अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, T2 में 2 ऐड कर दूंगा, T4 में अगर मुझे तो T3 में 2 ऐड कर दूंगा। इस तरह से समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं? तो T1 प्लस 2, T2 प्लस 2, T3 प्लस 2 मतलब क्या है, ये 2 क्या है हम लोग का, 2 इज D, 2 इज D। मतलब कोई एक सीक्वेंस दिया है, अगर उसने फर्स्ट टर्म दिया है, दूसरा टर्म फाइंड करना है, तो हमेशा पहले वाले में D ऐड करो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे वाले में D ऐड करो तीसरा मिल जाएगा, तीसरे वाले में D ऐड करो चौथा मिल जाएगा। बराबर कि नहीं? तो वही हमको यहाँ पे दिया, T2 इक्वल टू T1 प्लस D बराबर, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। ऐसे करते करते बराबर, T1 अगर दिया है, T2 इज इक्वल टू कैसे आएगा, T1 प्लस D। T3 अगर चाहिए तो क्या होगा, T2 प्लस D। T4 अगर चाहिए तो क्या होगा, प्रीवियस वाले में T3 प्लस D। ऐसे करते करते अगर मुझे Tn चाहिए तो क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म क्या, Tn माइनस 1 प्लस D जो यहाँ पे दिया हुआ है। Tn अगर फाइंड करना है ना, T1 एज इट इज, T2 फाइंड करना है तो पहले T1 प्लस D, T3 फाइंड करना है तो क्या होगा, T2 प्लस D। मतलब जो T3 अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 फाइंड करना तो यहाँ पे 1 आएगा और D ऐड होगा। ऐसे अगर मैं Tn बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, Tn माइनस 1 प्लस D जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नोट है, सब लोग ध्यान देंगे इसमें। ठीक है, और हमेशा ये जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है, Tn माइनस 1 इज ऑलवेज कांस्टेंट। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबको लिखना है। अभी आज मुझे लगता है कि सब हम लोग इसी में चले जाएंगे, इसी में हो जाएगा टाइम थियरी बताने में। ठीक है, इसके पहले हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज, हम लोग ये देख लेते सम। जैसे कि मैं बोलता हूँ सम, अगर मुझे चाहिए सीक्वेंस, अगर मेरे पास है Tn तो सम पढ़ना है हर एक टर्म्स का, T1 T2 T3 से लेके n टर्म तक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म यानी Sn, n टर्म यानी Sn, सम ऑफ n टर्म्स उसको लिखना रहेगा। तो उसके आगे क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn तक। सबको समझा? दस वी हैव, अगर देखो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ही टर्म है तो उसमें एक ही टर्म का टोटल करेंगे तो S1। अगर मेरे पास दो टर्म है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक मिनट, S1 अगर चाहिए एक ही टर्म, सम ऑफ वन टर्म, दो टर्म है S2 यानी T1 प्लस T2 बराबर ना। ऐसे तीन टर्म है तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। सबको समझ में आया? तो एक टर्म रहेगा तो T1 ही आएगा, दो रहेगा तो T1 प्लस T2, तीन रहेगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3। ऐसे करते करते अगर मैं बोलता हूँ Sn है तो Sn क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है Sn T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn माइनस 1 प्लस Tn। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये है हम लोग का Sn। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखना सब लोग कि क्या करना है मुझे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला S1 मेरा है T1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 अगर हम लोग बात करेंगे तो है T1 प्लस T2। अगर मैं करता हूँ S2 माइनस S1, S2 में से इसको माइनस कर दो तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ T2। समझ में आया? ठीक है, तो S2 माइनस S1 इज T2। मतलब यहाँ पे ध्यान दो कि S के साथ 2 है, यहाँ पे एक कम है, यानी अगर मैं लिखता हूँ 5 तो क्या हो जाएगा S4। तो क्या मिलेगा, 2 था तो यहाँ पे 2 यानी क्या मिलेगा T5। समझ में आया? अगर मैं बोलता हूँ S18 है
तो यहाँ पे लिखता हूँ S17, तो क्या मिलेगा मुझे T18। समझ में आया सबको? जनरल SN है, आगे वाला क्या होगा, एक कम, मिलेगा क्या हमको TN, जो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हम लोग का TN इज इक्वल टू SN-1। तो सबको याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसमें अगर मुझे TN फाइंड करना है तो दैट विल बी SN-1, जिसमें हमको सम दिया रहेगा, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब सम आएगा तो समझ में आ जाएगा जो भी रहेगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। मैं स्टार्ट करता हूँ 3.1, जिसमें हमको पहले बताना है कि वो सीक्वेंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। वो सब स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो हम लोग चलते हैं आगे। थ्योरी बहुत हो गया हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अब आते हैं हम लोग 3.1। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। एपी कब होगा, जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमेशा सेम। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम। जैसे 2 4 6 8 है, ये तो है ही एपी, लेकिन फिर भी हम लोग देखते कैसे, ये सीक्वेंस हमारे पास है, इसमें लिखा T1 T2 T3 एंड सो ऑन। T2 माइनस T1 कितना है, 4 माइनस 2 2। T3 माइनस T2 कितना, 6 माइनस 4 2, बराबर। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंस। समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 2 विच इज कांस्टेंट, बराबर। अब ये कांस्टेंट है तो दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म। इसका क्या हो गया, जो पहला नंबर दिखेगा वो T1 इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। कॉमन डिफरेंस कितना है हर बार, 2। ठीक है, हमेशा सबको क्या करना है, कॉमन फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय T1 एज वेल एज ए से भी डिनोट करते हो, T1 से भी डिनोट करते हैं, दैट इज 2। एंड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D, दैट इज 2। तो सीक्वेंस हम लोग का, जो भी सीक्वेंस था हम लोग का ये वाला, ये सीक्वेंस हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है प्रोग्रेशन, क्योंकि 2 2 2 मतलब ये क्या है, कॉमन हम लोग का अरिथमेटिक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हम लोग का सेम आ गया। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, कॉमन डिफरेंस जब सेम होगा तो दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा ना ये, क्योंकि डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंस सेम होगा तो ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, नहीं एपी बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे सब लोग। सीक्वेंस हम लोग को दिया 2 4 6 8, हमने लिखा T1 T2 T3 एंड सो ऑन। T2 माइनस T1 फाइंड किया कितना है, 2। T3 माइनस T2 फाइंड किया 2। मतलब डिफरेंस जब हम लोग का सेम हो गया तो डिफरेंस इज कांस्टेंट। जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो गिवन सीक्वेंस इन एपी, और बोल रहा है कि फाइंड करो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा तो शायद और समझ में आ जाएगा। तो हमको हमेशा जब भी एपी शो करना है, हम लोग को क्या करना है, एपी शो करने के लिए डिफरेंस हमेशा क्या है, फाइंड करना। और डिफरेंस अगर सेम है तो इट इज एन एपी। ठीक है, डिफरेंस अगर सेम नहीं रहेगा तो इट इज नॉट एन एपी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट हो गया लेकर। चलो आते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। ये है, तो इस सेकंड क्वेश्चन में देखो 2 दिया है, 5/2 3 7/2। तो पहले डिफरेंस T1 लिखा, T2 लिखा, T3 लिखा एंड सो ऑन। अब T2 माइनस T1 करेंगे, यानी 5/2 माइनस 2। सबको पता है ये 5/2 माइनस 2 अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पता है सबको। ठीक है, तो 5 1 जा 5 2 2 जा 4 अपॉन 2। 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1 1/2। तो आंसर कितना है यहाँ पे, 1/2 दिख रहा है। वैसे T3 माइनस T2 कर लो, 3 माइनस 5/2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5/2, दैट इज 1/2। तो ये हो गया 1/2, बराबर। वैसे T4/T3 करेंगे, सबका आंसर क्या आ रहा है, 1/2। तो गिवन इक्वेशन एपी विद कॉमन डिफरेंस हाफ, और फर्स्ट टर्म क्या उसका 2। ए क्या हो गया हम लोग का 2। सबको समझ में आया? तो अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करना, मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 सब फाइंड करेंगे 3 तक, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर सेम आ गया तो इट इज अ एपी विद कॉमन डिफरेंस, जो भी आएगा वो। ठीक है, सब उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3
देखते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास है 10 minus 10 minus 6 minus 2 minus 2 in this sequence, ठीक है, -10 -6 -2 2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, बराबर। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया T2 minus T1, ये हो गया T3 minus T2, हो गया हम लोग का 4, बराबर। तो डिफरेंस हम लोग का आ गया सेम। जब कॉमन डिफरेंस इज सेम यानी इट इज कांस्टेंट, तो ये हो गया AP। इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग का है -10 और डिफरेंस हम लोग का है 4। इजी। किसी को नहीं समझा 1 2 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन? हर्ष गुप्ता को समझ में आया? नो सर, रिटर्न। हर्ष गुप्ता, यस सर। श्रेयस फंसे, श्रेयस फंसे, श्रेयस फंसे, स्वयं कामड़े, कोई बोल ही नहीं रहा है, मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। सर समझ गया। सर चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर T1 T2 T3 सब लोग ध्यान से देख लो। T2 minus T1 0.33 minus 0.3 दैट इज 0.03, बराबर। फिर T3 minus T2 करेंगे तो क्या आएगा 0. सब्ट्रैक्शन सबको आना चाहिए। 0.0333 माइनस 0.33 कितना आ रहा है? -0.296। तो दोनों का डिफरेंस सेम आया क्या? डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। समझ में आया सबको? Yes, देख लेते हैं sir. हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब लोग इसका। चलो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में भी 0 -4 -8 -12। यहाँ पे T1 T2 T3 हमने लिख लिया। T2 minus T1 -4, T3 minus T2 -4, मतलब डिफरेंस हम लोग का क्या आ रहा है? सेम। जब डिफरेंस हम लोग का सेम आ रहा है तो गिवन सीक्वेंस इज एन AP। जब ये सीक्वेंस अगर हम लोग का AP है तो फिर फर्स्ट टर्म इसका हो गया 0 और डिफरेंस हो गया हम लोग का -4। इजी। समझ में आया सबको? तो हमेशा हमको T1 T2 T3 ये लिखना है और डिफरेंस हमको फाइंड करना है। जब डिफरेंस हम लोग का सेम हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या? इट इज एन AP। और अगर AP है तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, जो पहला दिया रहेगा नंबर वो फर्स्ट टर्म यानी A, या फिर T1, और जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग का D। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन 6 पर। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका। क्वेश्चन 6 कर लेते हैं अब हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग पास ये है -1/5 -1/5 -1/5। T1 लिखा, T2 लिखा, T3 लिखा हमने। T2 minus T1 -1/5 -1/5 कितना आएगा? -1/5 + 1/5 दैट इज 0। बराबर, समझ में आया? क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -1/5 + 1/5 0। ठीक है, किसी को नहीं समझा ये प्लस माइनस? इजी। चलो आगे, इसका दिया है T3 minus T2, ये हमारे पास इसमें भी आएगा 0, तो दोनों में क्या आ गया हम लोग का? डिफरेंस 0। तो कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये T1 हम लोग का हो गया दिस और डिफरेंस हम लोग का हो गया 0। तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, सब लोग थोड़ा थियरी पढ़ लेना, वैसे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, थियरी एक बार नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, बट ये सम जो हमने किए हैं, सम में